तो मूली के पत्तों का और मूली का दोनों का ही तो बनता है, लेकिन इसके अंदर टेस्ट तो पालक का भी है, मूली का भी है। अब सर्दी सर्दी में ये मज़ा है, इसके अंदर मेथी भी डालो, पालक भी डालो, मूली भी डालो। मूली का अलग टेस्ट आएगा, गोभी का नहीं, गोभी बाई करता है, आलू भी नहीं। पत्ते डाल करके परांठे बनाओ, भुजी बना दो पहले। अब शाम को मूली की भुजी दी, भुजी बनाई, लहसुन और ये मिर्च वगैरह, मेन जो घर के अंदर आइटम मसाला घर का, वही हल्दी धनिया नमक मिर्च, उसके अंदर बनाओ। वो सब्जी खा ली। अब इसको आटे में गूंद दो। पालक की सब्जी की भुजी बनाओ, मूली की बनाओ, मेथी की बनाओ, कोई अलग अलग बनाओ या मिक्स करके बनाओ। सगड़दा बना दो। और फिर वो जो सुबह बचता है ना, उस दिन 2 परांठे ले लो बस, फिर भोजन हो गया। 2 या 3 परांठे हो जाते हैं तो भोजन हो गया। दही के साथ खाओ, छाछ के साथ खाओ, लेकिन बता तो देते हैं सब, लेकिन इसकी तासीर किसके साथ है। पराठा किस चीज से खाना चाहिए? या तो गर्म दूध से खाओ, दही से योगा वर्जिश करने वाला मत खाओ, या फिर लेट खाओ। 2 घंटा रेस्ट देने के बाद में शरीर को, बॉडी को। गर्म का ठंडे का कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। लोहा लोहे को ही काटता है बोल के। तब इसके अंदर चाय नहीं पीते तो आज ये मग्गा है, ये फुल भरा हुआ चाय का लेंगे। परांठा या पूड़ी भुजी के साथ में फिर पूड़ी बन जाए, तब ये घर के अंदर जो भी बने, फिर उसका खाने के साथ में क्या। लौंग डालो, काली मिर्च डालो, तुलसी के पत्ते डालो, और अच्छा सा चाय का एक गाढ़ा बनाओ। काढ़ा बोलते हैं ना, काढ़ा, वो बनाओ। गुड़ की बना दो, चीनी मत डालो। फिर ये पराठा, भुजी, पूड़ी, सब्जी पूड़ी, इस चाय के साथ में ना, ये गर्म दोनों चीज का तासीर एक हो जाता है। एक नंबर भोजन हो गया ये। सबकी जीभ लपलपाती है, सबका मन करता है खाने के लिए। बैठे बैठे ही खाते रहते हैं, हमारे घर में ही खा रहे हैं बैठे बैठे। लेडीज हैं, अब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करेंगे, ये बना लो, ये खा लो। अब मेरे को ही पूछा तो क्या बनाया, बस पराठे बनाए कि क्या बनाए। भाई एक लड्डू दे दो, या तो एक लड्डू खा लेंगे, चना मूंग खा लेंगे,
ऑप्शन रखो, कितने ऑप्शन होते हैं घर में, और ये शुद्ध ऑप्शन है देसी। या तो मूंग खा लें, चने खा लें, नहीं भिगोया है तो एक गुड़ का लड्डू दे दो। अगर गुड़ भी गूंद का लड्डू हो गया, नहीं तो गुड़ की पेड़ी दे दो और एक बाजरा की रोटी दे दो, 2 चम्मच घी दे दो, चटनी दे दो, छाछ दे दो, एक मग्गा ये छाछ दे दो, चटनी दे दो, 2 बाजरा की रोटी दे दो। डायरेक्ट नाश्ता भी किया तो भोजन नहीं कोई, अभी ये डकार ले लिया, 2 पराठे खाए, तीसरा पराठा भी ये बचा हुआ है, छोटे छोटे ही है, लेकिन ये नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा, ये इसकी क्वालिटी है। ये डकार ले गया, 2 बार कंटिन्यू डकार ले रहा है। अब तला हुआ तो देसी घी में घर के अंदर है, इसलिए मन कर रहा है, लेकिन फिर भी एक पराठे का नाम सुन के तेल का बनाते रहते हैं, सब शुद्ध नहीं है, फिर भी अंदर से ये बोल रहा है नहीं और मत दे, तो एक ही टूक बच गया, अभी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मेहनत करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाने का तो कोई इसमें बैन है ही नहीं। खाने पीने का अगर योगा वर्जिश करता है उसको वो बोले कि मैं बैन नहीं, गलत है। शुद्ध को पचाता है, शुद्ध भोजन को शरीर नहीं पचाता है, वर्जिश और योगा पचाता है। अगर बैठ के घी खाएंगे तो कोई काम का नहीं, वो नहीं पचा पाएंगे। अपन चने खाएंगे, मूंग खाएंगे, ये गश्त है एक नंबर, बाजरा, मक्की, ज्वार, इसके साथ मेहनत चाहिए, मेहनत से ये पच जाता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे, खाएंगे, शरीर कंडम हो जाएगा, बाद में कंट्रोल में नहीं आता है। शरीर को हैवी कर देता है, भारी भारी कर देता है, स्टेमिना, फुर्ती, इम्यूनिटी, मतलब गश्तपना तो भर देता है, लेकिन इसका फास्टपना खत्म कर देता है, आलस्य। नाथ का घेड़ में घूम रहा है, क्वालिटियां होती है इंसान की, पर नाथ का दुश्मन है, अन्न का दुश्मन है, इतनी रोटी खाता है, इतना भोजन खाता है, जीभ का स्वाद का पता ही नहीं है। कईयों को पता ही नहीं होता, बोला 1 किलो तिल खा जाए, बोला सुधा पूड़िया लिया, भाई इससे हाथ जोड़ दे, इससे हाथ जोड़ दे। बोला गुड़ खा जाए, बोला कितना, बोला 1.25 किलो, 1.5 किलो, बोला भाई तो ये जीभ का स्वाद नहीं है। आगरा का पेठा हमारे टाइम में वो सत्ता लगती थी, वो मुंह भर देता है आगरा का पेठा, लेकिन वो भी किलो किलो खा जाते थे। तो बोला इसकी जीभ का पता ही नहीं है, इसका स्वाद का नहीं पता इसको। तो आज बाद में उनकी हालत देखो, जो ये खाने वाले हैं ना, जो ज़्यादा खाते हैं, उनकी हालत बाद में मालूम लगती है। तो हमारे को तो हमारे सामने आ गई, हम 62 के हो गए, तो हमारे साथ वाले और हमारे से छोटे वाले, उनकी हालत खराब है। कोई तो गए, उठ गए भगवान को प्यारे हो गए। कुछ जाने वाला तो कोई भी जा सकता है, लेकिन वो किस हालत में गए, क्या कंडीशन थी, अब क्या हो रखी है, ये पता लगता है। तो ये शरीर को कंडम कर देता है,
जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही शरीर कंडम होगा। बर्बाद कर लेते हैं अपने शरीर को। टेस्ट में जीभ का, मन का, ये पेट का, इनका तीनों का कॉम्बिनेशन है। फिर नींद का भी आता है इसके साथ। नींद का, जीवन के अंदर भूख का, नींद का, इनका दोनों का एक कर लो, देखो फिर कैसे पानी घूट जाएगा। तो ये अगर सुखी जीवन जीना है, अपने को निरोगी काया जीना है, निरोगी काया को लेके चलना है, तो भोजन दो, बढ़िया दो। जितनी मेहनत करते हो ना, फिर बोलो आने दो, आज क्या आना है भाई, ये आलू बालू भी लिया हो, चीज कुछ भी लिया हो, चलो आज एक दिन चटपटा ले लेते हैं, एक दिन ये ले लेते हैं, एक दिन ये ले लेते हैं, तो बीच बीच में ले लो। सर्दी का मौसम है तो खाना भी बहुत जरूरी है। शरीर को तंदुरुस्ती के लिए इसको अलग अलग चाहिए। तो सर्दी के अंदर बहुत बहुत आइटम होते हैं भाई, ये बना लो, ये बना लो। अब बोलेंगे चाय के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, अपने को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों, हम मेहनत करते हैं भाई। ठंडा गर्म के ऊपर तो उसका कॉम्बिनेशन भी है, वो मैं बता रहा, तो फिर हम ही मूर्ख बन जाए, तो एक घूंट लेने से कुछ नहीं होता है। अब दिन भर का फ्री हो गई, दिन भर का भोजन हो गया, दिन भर का योगा हो गया, 24 घंटे का ट्रीटमेंट कर दिया, इसको कमाई दे दिया हमने, कमा दिया, इसके लिए फुल कमाई दे देते हैं इसको। ये फुल मेहनत करके फुल कमा लेता है। लेकिन अब इसको कहीं भी चलाओ, इसकी छुट्टी है, ये आज़ाद है। तो 10-15 मिनट 20 मिनट ये आंखें भी बंद कर लेते हैं ना, खाना खा के न्यूज़ देखते देखते, तो टक बंद होती है, टक बंद होती है। इतना आनंद है इसके अंदर, 15-20 मिनट में ये पूर्ति कर देता है और ओरिजिनलिटी करता है। जी ढोल बजाते रहो, फिर जी टीवी चलने दो, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्यों, ये मेहनत में है, मेहनत से आया है। और ये कच्ची नींद में तो ना आंखें बंद होंगी, ना खुलेंगी, ना झपकेंगी, ना सोएगा इंसान, ये एक करवटें बदली करता रहेगा। और जब ये मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करोगे और इसको बढ़िया खाना दोगे ना, तो एक ही करवट, ये एक ही हाथ पे बाजू पे सो करके सुबह ऐसा कैसे उठेगा, बाएं सोया है तो बाएं उठ जाएगा, दाएं सोया है तो दाएं से ही उठ जाएगा। ये पक्की गारंटी है इसकी। बोल रहे रात में कितनी करवटें ली जाती हैं, लेकिन ये 2 में या 1 में ही पूरी कर लेता है। इतनी इसकी कमाल है इस मेहनत से, इतनी गहरी नींद लेता है। लेगा ये 4 या 5 घंटे उम्र के हिसाब से अब आ गया, नहीं तो हम पहले ज़्यादा लेते थे, लेकिन अब 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप ही ऑटोमेटिक उठ जाता है। जितना जल्दी सोओगे जल्दी उठ जाएगा। ये रात को अभी 2-2:30 बजे, अब लंबी रातें, अब रात बढ़ने लग जाएगी। अगर इसको 10 बजे सुला दिया तो करेक्ट ये 2:30-3 बजे उठ जाता है। 2:30-3 बजे कमल फेंक देता है, आजा भाई ग्राउंड में आजा। तो ये हैबिट में रखो इसको, ये अपने आप ही रखेगा, अपने को रख लेगा ये। फिर उठ जाएंगे तो अपने को तो इसका एक ही काम है, अपन इससे काम लेंगे, ये अपने से काम लेगा, बस यही है भाई। पशु को पहले पशु को किया जाता है, अपने भोजन से पहले पशु को देखा जाता है। उसकी मालिश करते थे, बैल की करते थे, ऊँट की करते थे, भैंस की करते थे, सब जानवरों की, गायों की, इनकी करते थे। आजकल वो भी छूट गया। तो अब अपने ही शरीर से कर लो, इसी को मान लो, अब अपने ही शरीर से लग जाओ। पहले अपने शरीर से उनसे हो जाता था, पशुओं की अपन करते थे, मेहनत अपनी हो जाती थी। देखो उनको मालिश करते थे, उनको खोरा से, उनको बालों को और इनको टोटल, मतलब उनका मेहनत करते थे। जानवर के साथ में इंसान, जमींदारों में यही रहता है, पशु पालते, सब करते थे। आजकल वो भी छूट गया है, बाई चांस रह गई। तो ये मेहनतें खत्म होगी। अब अपने शरीर ही तो करो कम से कम, इससे करो मेहनत, इसी को मानो सब कुछ। ये आपको मानेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये जीवन भर साथ देगा, ये साथ नहीं छोड़ेगा, ये गारंटी है। ये मेरे घर में पूछ के देख लो, किसी भाई को भी कोई शक हो तो मेरे घर में बात करके देख सकता है।
ये जीवन में, संघर्ष में, आनंद में, पता नहीं क्या क्या इसके जो भी सोपान होते हैं इंसान की, वो पूर्ति करता है। तभी ये बोलते हैं कि ये शरीर, ये आत्मा, ये परमात्मा यही है, और कहीं नहीं है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये आस्था के ऊपर जाते हैं, लेकिन है अंदर ही। इसी को ले जा करके वहाँ माफ़ी मांगते और वहीं से मांग के लाते। तो ऐसे जीवन चलता रहता है। जब तक समझते हैं, जब तक ज्ञान होता है, तब तक उम्र हो लेती है, बिस्तर पकड़ लेते हैं, फिर रोते रहते हैं, मैंने क्यों नहीं किया ये। फिर पछतावा आता है, मैं क्यों नहीं समझा, मैं समझ क्यों नहीं पाया इस चीज़ को। ये फिर रोना आता है बिस्तर के ऊपर। ये हमने सुना है, आज तक सुनते आ रहे, सुन रहे, आगे भी सुनेंगे। लेकिन हम अब ये बोलते हैं कि इसमें आप लग जाओ, मत सुनो इससे, इसका कहना मानो, बात करो। अंदर से आवाज अलग आएगी, बाहर से अलग, ऊपर नीचे सभी जगह से आवाज आ जाएगी, चारों तरफ, दाएं बाएं, बोला 2 आंखें पीछे भी लग जाएंगी, सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। अगर इस चीज को समझ जाओगे तो समझो, समझो, कोई किसी का नहीं है, कोई दुनिया में कुछ नहीं है, खुद अपने और अपना शरीर है, और माई का जाई कोई नहीं है। ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, देख लो। तो इसको लेके चलो, चलो।